दिन में खुदा की योजना थी कि महासभा सचिन के घर में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन को सुनने के लिए सचिन ने अपना दरवाज़ा खोला, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद देते हैं। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं खुदा की योजना के अनुसार। हम लोग यहाँ पर खुदा का वचन को सुनने के लिए हम लोग सब एकत्रित हैं, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा हमारा बहुत महान है, करुणामय और शक्तिशाली है। खुदा जीवितों के देश में हम लोगों को जिंदा रखा, इसलिए हम सब खुदा को धन्यवाद दें। आइए हम खुदा को आदर और महिमा के लिए पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर के कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद खुदावन आज के सुंदर समय के लिए मेरे पिता ईश्वर, जो आपने ये दिन दिया मेरे खुदा। मेरे घर को खोला आप अंदर आने के लिए मेरे खुदावन आपसे दुआ मांगते हैं मेरे पिता कि आज जो भी हमें मन्ना मिले मेरे खुदा, वो हम तक नहीं बल्कि दूसरों तक पहुंचने वाले बनने पाए पिता ईश्वर, और उस वचन को हम भी ग्रहण करने वाले बनने पाए पिता आपसे दुआ मांगते हैं कि हम जो भी ग्रहण करें खुदावन, उन सब को जो वचन में नहीं चल रहे हैं मेरे खुदा, वचन से दूर है खुदा, उन सबको हम बताने वाले बनने पाए मेरे खुदा, और हम सबको आशीषित प्रदान करिएगा खुदावन। जो देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब में मेरे खुदा, उन सबको इतनी हिम्मत बल दीजिएगा मेरे पिता ईश्वर कि उनकी जो भी दुख परेशानी हो वो ये इसी समय में उनकी हील हो जाए। हम वचन के माध्यम से सुनकर चलकर उन पर चलने वाले बने, और उस वचन के ही थ्रू हम सब चंगे होने पाए मेरे पिता। यस मेरे खुदावन, और आसपास के लोग जो बीमार हैं, परेशान हैं मेरे खुदावन, उन सब के लिए भी मेरे खुदा, उन सब के लिए भी तो आशीष बरसाना, उन सबको तो छूना और चंगाई देना मेरे खुदावन। यस मेरे खुदा, जो भी बच्चे एग्जाम्स दिए हैं मेरे खुदावन और जो दे रहे हैं मेरे पिता, वो आपकी योजना के अनुसार ही उनको मार्क्स मिलने पाए मेरे खुदावन। यस मेरे पिता, मेरी फैमिली में जितने भी दुख तकलीफें हैं मेरे खुदा, उन सबको तो दूर करना। जिस तरह खुदावन हमारे दास को यहाँ तक सही सलामत पहुँचाए हैं खुदावन, दानियल भैया को भी आपने सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया है पिता ईश्वर, उसी तरह उनको सही सलामत घर तक भी पहुँचाना है खुदावन। एक बार फिर से आपसे दुआ मांगते हैं मेरे खुदा कि जो हम मन्ना खाएं खुदावन, उस मन्ने को हम अपने अंदर ग्रहण करने वाले बनने पाएं। ये दुआ मांगते हैं मेरे पिता ईश्वर के नाम से, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए हम लोग गीत की ओर चलेंगे। गीत नंबर 191, 191। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। पेज नंबर 191। गीत नंबर 191। हाँ, यीशु के साथ मैं चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, तुझे चलूंगा, मैं चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मजदूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते काम पे यीशु के हाथ, मैं रहूंगा, बदल पाऊंगा, मैं नूर में रहूंगा, यीशु के साथ मैं चलूंगा, और मेरी रात में न डरूंगा, उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मोदी मजदूर।
अभी समय है गवाही का, कोई किसी का और गवाही है तो खुदा के प्रति तो अपना गवाही खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करें। मैं खुदा का धन्यवाद दूंगा। पिछले दिनों मेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। तो मैंने खुदा उनसे देर करी, बहुत ज़्यादा देर करी, इनको ठीक कर दीजिए। लेकिन मेरा दिमाग फिर भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे भरोसा था कि खुदा मेरी ज़रूर सुनेगा, क्योंकि पिछली बार भी खुदा ने मेरी सुनी थी। हर बार मुझे हर एक गंदगी, हर एक गलत कामों से बचाया है। जहाँ मैं जाने वाला था वहाँ से रोका मुझे, और बड़े एक एक्सीडेंट से बचाया मुझे खुदा ने, कई चीज़ों से मुझे बचाया। तो मेरा विश्वास था कि आज भी खुदा मुझे छोड़ेगा नहीं, चाहे दुनिया या डॉक्टर कुछ भी कहे, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। उसके अलावा और किसी पे भरोसा नहीं था मुझे। और खुदा ने जैसे ही मैंने प्रेयर करी तो खुदा ने कुछ हद तक मेरे पापा को हील दिया। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास किया कि मैं फॉर्मेलिटीज़ के लिए जाऊं कि एक बार दिखाऊं। तो मैं गया वहां पर और प्रेयर कर रहा था खुदावन इतनी बड़ी कोई बीमारी ना हो। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि ऐसी कोई भी बड़ी बीमारी नहीं हुई है अभी तक, और रिपोर्ट आ गई है और 2 रिपोर्ट अभी आना बाकी है। मैं खुदा से विनती करता हूँ कि वो भी नॉर्मल आ सके। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। माला के पेट में भी बहुत दर्द था, सर में बहुत दर्द था। 2 दिन से पहले भी मंगलवार को भवन गए थे, उससे पहले भी और कल भी बहुत ज्यादा दर्द था। ये प्रेयर में जा रही थी, मैंने कहा इससे बोला कि जा पाएगी, अगर ज्यादा दर्द है तो रुक जाओ। मैं भवन गया। मुझे मालूम है कि हम इतने सालों से भवन की तरफ अपने आप को लेके जा रहे हैं, सिर्फ निगाह हमारी उसकी देवड़ी पर है, और उसकी देवड़ी पर रहने की वजह से माला भी हमारे सामने है, ठीक है, एकदम चंगी है। खुदा ने उसको चंगा किया, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। कल मैंने प्रेयर भी किया था कि खुदा माला को ठीक कर देना, और सही में इतना हम लोग का विश्वास और हमारा छोटा झुंड चलता है साथ में कि खुदा ने माला को ठीक कर दिया। दूसरी गवाही मेरी यह है कि मैंने अपने ससुर पापा के लिए भी प्रार्थना की थी कल, और मुझे मालूम था जब वो बीमार पड़े, क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूं, तो मुझे मालूम है कि वो उतनी बड़ी बीमारी उनको नहीं होगी। सर्दी जुकाम है, वो ठीक है, लेकिन ज्यादा बड़ी बीमारी उनको नहीं होगी। फिर मैं कल जब छोटे झुंड ने प्रार्थना की और सूरज उसको लेकर गया रिपोर्ट दिखाने के लिए, उसने डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन मेरा विश्वास था देवड़ी पर, खुदा की देवड़ी पर। और भवन में जाके जो हम मांगते हैं ना, वो बिल्कुल ठीक करता है। कल हमने छोटे झुंड ने मंगलवार में भवन में प्रार्थना की और पापा एकदम ठीक है, ना ज्यादा कोई परेशानी है, चल फिर रहे हैं बिल्कुल, ना ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी है। तो इसलिए भी मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि दोनों हमारे परिवार के दोनों लोग बहुत अच्छे हैं। खुदा की आशीष हम पर हर समय बनी रहती है, उसका दाहिना हाथ हम पर बना रहता है। तीसरी गवाही दूंगा मैं कि आज हमारे घर में काफी लोग प्रेयर में आए हैं। उर्मिला, सत्यन और कृष्णा आया है, ये लोग आज हमारे घर में आए हैं। ये सब लोग कि ये भी अपने ये खुदा के नजदीक आए हैं कि खुदा के नजदीक आकर जो भी इनकी परेशानी है, खुदा आज इस वचन के द्वारा, इस मन्ना के द्वारा उनको हील करेगा और मन्ना के द्वारा उनको तैयार करेगा कि वो वचन में बढ़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच मेरी भी एक गवाही है। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि 2 दिन से मेरे पेट में सचमुच दर्द था, और आज भी नहीं रहा था दर्द, लेकिन खुदा की इच्छा थी कि तुरंत जो मैंने प्रेयर की, मैंने खुदा से बोला ये जो मेरे पेट में दर्द है वो तुरंत ठीक होने पाए, हील होने पाए। सचमुच मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मुझे हील किया है, और जो भी पेट में दर्द था मेरे पिता अभी मुझे हो नहीं रहा है। तो इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, ठीक है, बैठिए, आप बैठ जाइए अपनी स्क्रीन देखने आप लोग बैठिए। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हम सबको अपने वचन से सिखाया, समझाया, बताया, और उसके
आपके वचन के निकट हम बने हैं। हमेशा याद रखिए कि हम कल्पना करते हैं, हम योजना बनाते हैं, लेकिन हमारी कल्पना योजना खुदा पूरा करता है। हम अपनी कल्पनाओं और योजनाओं को अगर पूरा करना चाहते हैं तो हम अपना बल लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपना धन लगाते हैं। हम सोचते हैं कि इतना पैसा देने पर हमारा काम हो जाएगा, हम सोचते हैं कि वहाँ जाने पर हमारा काम हो जाएगा, हम सोचते हैं कि कल मैं इस तरह से काम करूँगा तो काम हो जाएगा। तो एक धन है, एक बल है और एक बुद्धि है, और ये तीनों चीज़ों को बढ़ाने और चलाने वाला खुदावन यीशु मसीह है। अब जिसने धन पर भरोसा करा, जिसने बल पे भरोसा करा, जिसने बुद्धि पे भरोसा करा, वो हो गए पृथ्वी के मनुष्य। सच। कहाँ के मनुष्य हो गए? पृथ्वी के मनुष्य। क्योंकि आज पृथ्वी के मनुष्य को अपने धन पे, अपने बल पे, अपनी बुद्धि पे घमंड है बात सही कि नहीं? उसको विश्वास है कि मैं बल लगाऊंगा, बुद्धि लगाऊंगा, धन लगाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन एक स्वर्गीय अर्थात स्वर्गीय देह यानी खुदा अर्थात मसीह की संतान अर्थात खुदावन ने कहा तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। आमीन आमीन। अच्छा तुम कहा, क्या कहा? तुम किसे क्या कहा? तुम। अच्छा आप में से कोई एक मुझे बताए कि तुम का मतलब और सब का मतलब क्या होता है? तुम का मतलब सिर्फ मैं। और सब का? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने ये नहीं कहा कि सब मेरी संतान है। पिता ने कहा तुम। ये सच है। क्या कहा? तुम मेरे पुत्र, तुम मेरी पुत्री, आमीन। तुम मेरी संतान। सब नहीं। क्या? सब नहीं। सब नहीं। अब जैसे हम मेले में गए, तो जब मेले में गए तो हमने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, उसको मेला घुमाया, और जब मेला घुमाया तो हम अपने बच्चे का हाथ पकड़े हुए थे, तब तक एक छोटा बच्चा और आ गया, उसने हमारे बच्चे का हाथ पकड़ लिया। तो जब उसने हमारे बच्चे का हाथ पकड़ लिया तो हमें थोड़ा तरस आ गया। क्या आ गया? ताली बजाएंगे। तो जब हमें तरस आ गया तो हमने उस छोटे बच्चे को, अपने बच्चे को जो खरीद के दे रहे थे उसको भी खरीद के दे दिया। ठीक। अब मेले में बच्चा वो साथ साथ घूमा, लेकिन जब घर ले जाने की बारी आई तो आप उस बच्चे को घर ले जाओगे कि अपने बच्चे को घर ले जाओगे? अपने बच्चे को। क्यों? आपको तरस आ गया था, आपने मेले की सारी चीजें भी खिला दी उसको, है? अब आप उसको घर नहीं ले जाएंगे, अपने बच्चे को घर ले जाएंगे। बस जिस तरह से मेले में हम अपने बच्चे को लेके गए, एक बच्चा आ गया, उसने हाथ पकड़ा तो हमने उसको मेले की सारी वस्तुएं खरीद दी। ठीक, ये पृथ्वी एक मेला है। अब इस मेले में पिता दयावान है, आप सब जानते हैं पिता दयालु है, दीनता करता है, विलंब से क्रोध करता है, बहुत दयावान। हाथ भी ना पकड़ो, अब ऐसे कि नहीं, कुछ पकड़ो चाहे ना पकड़ो, लेकिन तब भी तुम्हें धूप, छांव, हवा, ऑक्सीजन, सब कुछ देता है, पूरा चलाता है। पृथ्वी की सारी पार्ले जी की मन करा खाने का, या पार्ले जी बिस्किट खाने का मन कर रहा है, गए पार्ले जी खरीद लिया। फिर मन करा अरे यार मक्खन खाने का मन करा, गए मक्खन खरीद लिया। सब कुछ मिल रहा है। तो मेले के अंदर पिता सब कुछ तुम्हें दे रहा है, लेकिन जब जाने का समय आएगा तो तुम कहोगे अरे आपने तो हमें धूप भी दी थी, आपने तो हमें सब कुछ दिया था, आप तो सबके प्रभु हैं, हमें भी ले जाइए। तो पिता कहेगा नहीं, क्या तुमने मेरे वचन में नहीं पढ़ा कि मैं तुम्हें नहीं जानता? सच है।
आप हमें नहीं जानते? तो आपने तो हमको जाते हैं पृथ्वी पर चलाया बढ़ाया, हमने तो आप ही के नाम से प्रार्थना करी, आप कह रहे हैं हमको नहीं जानते? भैया अगर मैं तुम्हें जानता और तुम मुझे जानते तो मैं नित्य तुम्हारे घर पे आके द्वार खटखटाता था। तुमने कभी द्वार खोला ही नहीं। अगर तुम मुझे जानते मुझे पहचानते तो द्वार खोलते क्यों नहीं खोलते? अरे प्रभु ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, हमने तो द्वार खोला था, हमने तो द्वार खोला था। अरे अगर तुमने द्वार खोला होता तो मैं प्रतिदिन तुम्हारे साथ संगति करता और तुम मेरे साथ प्रतिदिन संगति करते, लेकिन तुम तो उस मेले में गुम हो गए। मेले की वस्तुओं को मैंने तुम्हें दिला क्या दिया? तारीफ है। मेले में की वस्तुओं को मैंने तुम्हें दिला क्या दिया? तुम उन वस्तुओं में ही जलेबी और दही में मगन हो गए कि जलेबी बहुत ब्राउन ब्राउन, बहुत कुडरम कुडरम खाओ मजेदार, तुम उसे खाने में मगन हो गए। तुमने अपने पिता को छोड़ दिया। सच बात है। आपको मालूम है सबसे बड़ी बात मेरे और आपके लिए एक है कि एक है जो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया और आपके घर के द्वार को खटखटा रहा है और आप घर का द्वार नहीं खोले। ये सबसे बड़ी बात पिता ने मेरे और आपके लिए करी है। इसीलिए धन्य है वे जो मेरे वचन के लिए अपने घर के द्वारों को खोलते हैं। आपको मालूम वचन में क्या लिखा है? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य। देखिए वचन में क्या लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 20 आयत 3:20। प्रकाशित वाक्य 3:20। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा पढ़े? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपने क्या पढ़ा? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। किसी ने देखने की कोशिश करी? हमने क्या देखा? घर के बाहर पेड़, घर के बाहर ई रिक्शा, घर के बाहर एक और घर, घर के बाहर एक नाली, घर के बाहर एक सड़क, और कहाँ खड़े हो प्रभु? अरे प्रभु तुम झूठ बोल रहे हो। प्रभु झूठ बोल सकता है? नहीं। आपको दिखाई दे रहा कहीं? और प्रभु ने कहा मैं द्वार पर खड़े खटखटा रहा हूं। भाई आप द्वार की तरफ देखिए, कहीं नजर आ रहा कोई? देखिए कोई, उधर देखिए माला में, उधर देखिए कोई नजर आ रहा?
लेकिन अभी वचन में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अरे तो कौन खटखटा रहा है? खुदावन यीशु। तो खुदावन यीशु मसीह है कौन? अरे जब खटखटा रहा है तो दिखना तो चाहिए। है कौन जो खटखटा रहा है? वो है कौन? बस आप और हम ये जान जाएं, अगर वो है कौन जो खटखटा रहा है तो हम द्वार खोल दें। हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी कि है कौन। भैया आप बताइए, आप मुझे बताइए कि भाई सचिन के घर में ये द्वार खुला हुआ दिख रहा है? हम लोग सब आके मीटिंग कर रहे हैं, प्रार्थना में बैठे हैं, तो प्रार्थना में आपको क्या सुनाई दे रहा है? शब्द। Praise the Lord. शब्द द्वार को खटखटा रहा है। आमीन। क्या कह रहे हो यार? शब्द द्वार को खटखटा रहा है। खुदा ने कहा और शब्द देह बना। Praise the Lord. अर्थात ये वचन जो आप सुन रहे हैं, ये वचन एक शब्द है और ये शब्द आपके कानों के पर्दे में खटखटाता है। Praise the Lord. और जब आप कानों से सुनने लगेंगे तो ये द्वार खोलेंगे। आमीन। आप बिना सुने द्वार के पास नहीं पहुंचते। भैया बताइए, आप बिना सुने उन्हें बस द्वार खोलते रहते हैं दिन भर? हैं? घंटी क्यों लगी रहती है बताइए? हैं? घंटी बजाते सुना, आ गए द्वार पे। तो शब्द द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। अब अगर जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। नहीं समझो? सच है। Yes. जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। अब बुराई सुनोगे तो कभी सुन नहीं पाओगे। है? भाई जो कान बुराई सुनते हो वो कान कभी खुदा के शब्द सुन पाएंगे? जो कान दोष लगाते हो वो कान कभी भी खुदा के शब्द सुन पाएंगे? है? जो कान हमेशा एक दूसरे के विरोध में बोलते हो क्या वो द्वार खोल पाएंगे? अर्थात यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, यूहन्ना पहला अध्याय पहली आयत में लिखा है, यूहन्ना पहला अध्याय आदि में वचन था। ये देखिए वचन क्या है? जब आदमी मुंह से बोलता है तो वचन होता है। अर्थात हर मनुष्य का वचन झूठा और खुदा का वचन सच्चा है। तो आदि में क्या था? वचन था। अरे भैया यही तो बस समझना है। अगर आदि में वचन था तो खुदा कह रहा मैं द्वार पे खड़े खटखटा रहा हूं, तो खटखटा कौन रहा है? वचन। जिसको तुमने कभी सुनना ना चाहा। क्या करेंगे सुन के? हाँ अपनी प्रार्थना कर लेंगे और क्या, 2 अगरबत्ती लगा देंगे, क्या 2 अगरबत्ती लगा देंगे, एक आलू में फंसा के, एक आलू में फंसा देंगे, हाँ और प्रार्थना कर लेंगे, हो गई प्रार्थना। आप जाके देखिए दुनिया में संसार में हर एक जना प्रार्थना कर रहा है। चोर जब चोरी करने जाता है तो प्रार्थना करता है। आप कहेंगे लियो भाई क्या बोल रहे हैं, मैं सही बता रहा हूं आपको। हर एक जना प्रार्थना कर रहा है। इसलिए तो खुदा के शिष्यों ने कहा हमें प्रार्थना करना सिखाइए। ओह माय गॉड, क्यों खुदावन के वो 12 शिष्य जो खुदा के पीछे चलते थे उन्होंने क्यों कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए? क्योंकि वो जानते हैं कि हर एक जना, फरीसियों को देखो, शास्त्रियों को देखो, याजकों को देखो, धर्म गुरुओं को देखो, पापियों को देखो, बुराई करने वालों को देखो,
हर एक जने को, हत्या करने वाले को देखो, वो भी प्रार्थना करके जा रहा कि मैं अच्छे से हत्या करके आ जाऊं। हाँ, सही बता रहे हैं। हर एक जना प्रार्थना कर रहा। तो जब शिष्यों ने देखा कि यह सब तो प्रार्थना कर रहे हैं, व्यभिचारी तो प्रार्थना कर रहा है, लीला क्रीड़ा करने वाले तो प्रार्थना कर रहे, शराबी तो सबसे ज्यादा प्रार्थना कर रहा कि एक बोतल जैसे ही खत्म हो दूसरी बोतल प्रभु तुम इंतजाम करो। हर एक जना प्रार्थना कर रहा। तो शिष्यों ने कहा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ताली बजाएं। शिष्यों ने क्या कहा? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। शिष्यों ने कहा यार प्रार्थना जैसे ये लोग करते हैं वैसे होगी नहीं, होती नहीं। आपको मालूम है शिष्यों ने किससे कहा हमें प्रार्थना करना सिखाइए? वचन से। अभी आप पढ़ रहे हैं, गुरुवर है कौन? आज भी आप एक देख रहे हैं ब्रदर रोहित मैसी आए। अगर आप रोहित मैसी को देखेंगे आप कभी वचन नहीं जान पाएंगे। सच बात है। हमें तो याद रखिए कलाम में लिखा यूहन्ना पहला अध्याय उसकी पहली आयत में, आदि में वचन था। आदि में जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पृथ्वी बेडोल थी, उस समय क्या था? खुदा का वचन। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय। कौन खटखटा रहा द्वार पे? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति पहला अध्याय, उत्पत्ति पहला अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़े। आपने अभी एक मिनट जल्दी ना करिए, आपने अभी यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या पढ़ा? आदि में वचन था। तो ये आदि है क्या? उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी पहली आयत, आदि में खुदा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाथ देखिए, जब कुछ नहीं था वो कह रहा आदि में वचन था। ओ माय गॉड, जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था, मेरा माँ मेरा बाप कोई पैदा ही नहीं हुआ था, कोई बाप का बाप पैदा नहीं हुआ था। ओ माय गॉड, कोई भी चीज नहीं थी पृथ्वी पर, हर एक चीज बेडोल थी, यानी कोई आकृति नहीं थी। क्या नहीं थी? कोई आकृति नहीं थी। अब आप बताइए किस खुदा के विरोध में खड़े हैं? उस खुदा के विरोध में खड़े हैं जो उस समय था जब पृथ्वी बेडोल थी। ये वही तो आदि में वचन था, यही वचन द्वार पे खड़े खटखटा रहा। प्रेज द आप लॉर्ड। कैसे पहचान पाओगे? भाई तुम जब पैदा ही नहीं हुए, ताली बजे, जब तुम पैदा ही नहीं हुए तब वो वचन, जब तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ पैदा नहीं हुई तब वो वचन, आमीन। जब बाप का बाप नहीं था तब वो वचन, आमीन। जब कोई आकृति नहीं थी तब वो वचन। तो तुम उस वचन को कैसे पहचान पाओगे? इसलिए तो उसने कहा कि जो कोई मरा हुआ है वो मेरे वचन को नहीं जान सकता। मेरे वचन को जानने के लिए तुम्हें नया जन्म लेना अवश्य। आमीन। खटखटाहट को सुन ही नहीं पाओगे। मैं यीशु मसीह को दिखा रहा हूं, मैं यीशु मसीह को दिखा रहा जो द्वार खटखटा रहा है। आपने कहा यीशु मसीह तो मती में आया, मती में पैदा हुआ, तो ये कौन है जो आदि में है? भैया यही तो बात है। यूहन्ना कह रहा, यूहन्ना गवाही देने आया था। वो स्वयं तो वो ज्योति नहीं थी परंतु उस ज्योति की गवाही देने आया था। तो यूहन्ना कह रहा कि आदि में वचन था, यानी कि जिस खुदा को तुम मती में कह रहे हो उत्पन्न हुआ वो तो देह में आया, लेकिन वो तो इससे पहले कि सृष्टि रची जाए, इससे पहले ये पृथ्वी रची जाए, वो खुदा है। आमीन।
अब आप बताइए वो खुदा जो आप पैदा ही नहीं हुए, आप कैसे पहचान लेंगे? इसलिए आज के संसार का समय का मनुष्य, यानी जो पृथ्वी की बातें करता है, वो यीशु मसीह की बाइबल को ना पढ़ेगा, ना वचन से कोई मतलब रखेगा। उसको इस वचन से ज्यादा विश्वास अगरबत्तियों पर है। ताली बजाएं। उसको इस वचन से ज्यादा विश्वास गेंदे के फूल की माला पे। अब कहिए कैसे? ऐसे करें, ऐसे करिए। कैसे? नहीं, कैसे नहीं, कैसे? उसके हाथ में कभी वचन नहीं देखेंगे आप, लेकिन अगरबत्ती देख लेंगे। उसके हाथ में कभी आप वचन की पुस्तक नहीं देंगे, लेकिन गेंदे की माला देख लेंगे। तो गेंदे की माला और अगरबत्ती कहाँ चढ़ाई जाती? अरे बहुत बढ़िया। देखो हमने तो भैया बोला ही नहीं। देखो भाई अपने आप ही बोल रहे हैं। पहचान है वो, ये जीवित वचन को नहीं मानेगा क्योंकि वो मरा है। सच है। तो मरे हुए के हाथ में मरी हुई वस्तु होगी। सच है। कब्रों पे देखा आपने? कब्रों पे अगरबत्ती, गेंदे की माला, गुलाब के फूल। अब वो जो मरा है वो कैसे द्वार पे खटखटाहट को सुन लेगा? जबकि यीशु मसीह कह रहा मैं खटखटा रहा हूं। मैं बता तो रहा हूं आपको, यीशु मसीह झूठा नहीं है। इसलिए उसने कहा जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले तब तक मेरे पिता के पास वो पहुंच नहीं सकता। सच है। देखा आपने यूहन्ना में पढ़ा, यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या पढ़ा आपने? आदि में वचन था। आदि में वचन था। तो ये आदि कहां पर है? उत्पत्ति पहला अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या कह रहा? आदि में खुदा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ले, अभी आकाश और पृथ्वी की सृष्टि नहीं हुई थी। उस समय वो आदि में वचन था। उस समय जब कोई समय नहीं था, ओ माय गॉड, जब दोपहर दिन रात होता नहीं था, जब पृथ्वी बेडोल थी, सब तरफ जल ही जल था। ओ माय गॉड, कोई आकृति नाम की चीज नहीं थी। वचन, खुदा। अब जब ये खुदा आएगा तो इस खुदा को जानने के लिए, इस खुदा की खटखटाहट को पहचानने के लिए आपको आदि में पैदा होना होगा। सच है। आमीन। अब आप मुझे बताइए, जब इस समय हम लोग बहुत सी चीज़ों को देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों को, गाड़ियों को देख रहे हैं, कैसे कैसे मॉडिफाई गाड़ियां रोज लॉन्च हो रही हैं। अब पुराने जमाने के लोगों ने ऐसी गाड़ियां देखी नहीं होंगी। सच है। तो हम लोग इस समय में पैदा हुए तब देख रहे हैं। ताली बजाएं। तो जब हम लोग इस समय में पैदा हुए तो देख रहे हैं। तो हम लोग को वचन में पैदा होना होगा, तब वो द्वार की खटखटाहट सुन पाएंगे। अर्थात द्वार को खटखटाने वाला कोई मनुष्य नहीं बल्कि वचन है। आमीन। और जब आप वचन में उत्पन्न होंगे तब आप इस द्वार को खोलेंगे। आमीन। अन्यथा कोई माइका लाल, कहाँ का लाल? माइका लाल प्रार्थना को कराने के लिए घर के द्वार को खोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे खुदा ने कहा कि जब तक मैं न चाहूं तब तक कोई घर के द्वार को खोल ना पाए। सच बात है। आमीन। अर्थात प्रार्थना को कराने के लिए, वचन को सुनने के लिए, घर के द्वार को खोलने के लिए तुम्हें पैदा होना होगा। इसीलिए आज बहुत तेरे लोग प्रार्थना नहीं कराते। यस। इसलिए आप बहुत तेरे लोग प्रार्थना जानते ही नहीं, वचन जानते ही नहीं। वो 2 अगरबत्ती और 1 आलू कचालू और 1 गेंदे की माला। कौन सी माला? गेंदे की माला। जिसके हाथ में देख लो समझ जाओ मरा हुआ है। बस ये एक साइन है। ये एक
ये एक साइन है कि वो अपने बारे में बता रहा है। देखो मैंने नहीं हुआ, आपने अभी अपने आप ही कहा कि भाई गेंदे की माला, अगरबत्ती, मोमबत्ती ये कहां पर चढ़ाई जाती है? भाई तुमने अपने खुदा को कभी जाना ही नहीं। खुदा के वचन में लिखा वो जीवितों का खुदा है, मरों का नहीं। तभी तो दाऊद कह रहा, खुदावन मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं जिंदों की दुनिया में जिंदा हूं। आमीन। भाई खुदा के वचन में लिखा ना कि वो जीवितों का खुदा है, मुर्दों का खुदा नहीं है। सच है। कहाँ लिखा? पढ़ाओ। हम लोग पढ़ा देंगे। लिखा है क्या? हाँ लिखा है, आइए देखें। Praise the Lord. Praise the Lord. यशाया 8 देखिए, यशाया 8 आप एक बार बताइए, इधर देखिए सब जने, आप एक बार बताइए ये है कौन? ब्रदर रोहित। सब जने याजक की तरफ देखें, ये कौन है? अब ब्रदर रोहित है। आप मुझे बताइए, मेरे ऊपर किसी ने अगरबत्ती, कैंडल या गेंदे की माला चढ़ाई है? क्यों नहीं चढ़ाई? तो अगर यीशु मसीह जीवित है तो आप गेंदे की माला, अगरबत्ती, मोमबत्ती कभी नहीं खरीदेंगे। लेकिन जिनके जीवनों में मरा वो कैंडलों के पैकेट खरीदेंगे। आप हमेशा देखिए, कब्रिस्तान में जब जाएंगे ऑटोमेटिक आप मोमबत्ती खरीद लेंगे। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं, और वचन में भी लिखा। अच्छा कहीं लिखा है? देखो पढ़ो लिखा है। यशाया 8:19 पढ़ो। जब तुम एक मिनट खोलने दीजिए सबको। हाँ, यशाया 8:19, यशाया 8:19 पढ़े। जब लोग तुमसे कहें, जब लोग तुमसे कहें ओ जाओ और टोनों के पास जाकर पूछो। ये आपको कब्रों के पास मिलेंगे। तालियां नहीं बजाओ यार, सब पढ़ा देते हो यार, हम सब पढ़ा देते। जितने भी फ्यूनल में गए आज तक हम मोमबत्ती और कोई भी फूल, कोई भी अगरबत्ती लेके नहीं जाते। सब जाएंगे, हम नहीं लेके जाएंगे। हमको कभी भी आप देख लीजिए। एक दिन चर्च में बैठे थे तो एक सिस्टर जो हमको नहीं जानती थी, वो नई नई आई थी, तो वो कुछ माला लेके आ गई थी। वो हमसे भी गई, तो तब तक दूसरी तरफ से सिस्टर एक आई, अरे इसको अभी ना देखिए, हमको कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। वो दूसरी स्टार, अरे इसको क्या करो, उसके पास से हटो, बवाला बचा देगा। क्या बचा देगा? कभी भी दुआ आई नहीं मेरे पास। बड़ी मजा आती है। देखिए,
जीवित वचन आपके अंदर होगा तो आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक लोग आके कहेंगे अरे कहाँ पहुंचे थे, गलत यार, वो नहीं कुछ करेगा। देखिए कलाम में क्या लिखा, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, सच में खुदा आपको आशीष दे। हाँ क्या लिखा पड़ा? जब लोग तुमसे कहे जब लोग तुमसे कहें ओ जाओ और दोनों के पास जाकर पूछो। देखा, ये लोग मरे हुए हैं, इसीलिए कहा जाते हैं ओ जाओ दोनों, और कब्रों को पूछते हैं। पौलुस ने कहा ना तुम उन कब्रों के समान हो, चूना पुती कब्र, ऊपर से तो बहुत चिकनी चिकनी दिखती है, बहुत अच्छी अच्छी, अंदर से बास आती कब्रों को। उसने कहा तुम्हारे बाप दादा, अपने बाप दादाओं के कामों को तुम सही साबित करते हो, क्योंकि जिन बाप दादाओं ने तुम्हारे भविष्यवक्ताओं को मारा तुम उन्हीं की कब्रों को पूछते हो। ये देखो पौलुस ने ये बात कही, कहा तुम कब्रों को पूछते हो। मैं बता तो रहा हूं क्या कह रहा, वे लोग कहने लगे। तो ये लोग कौन है? मरे। ये वचन के लिए कभी घर को खोलेंगे ही नहीं। देखिए कलाम में देखो क्या लिखा, जब लोग तुमसे कहे जब लोग तुमसे कहें ओ जाओ और दोनों के पास जाकर पूछो। ओ जाओ और टोनों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं। देखा, अरे अगरबत्ती ले लो, वहां जा रहे हो अगरबत्ती तो लो, अगरबत्ती नहीं ली, अरे फूलों की माला लो, फूलों की माला ली, अरे कैंडल ले ली, अरे तब तुम कहना, तब तुम क्या कहना, बोलो जरा, तब तुम ये कहना, तब तुम ये कहना तुम मेरे पुत्र और पुत्री, क्योंकि तुम मेरे पुत्र और पुत्री ऐसे तुम ये कहोगे। नहीं हम नहीं कहेंगे, हम डरते हैं। हाँ देखिए, हम नहीं कहेंगे हम डरते हैं। तो तुम डरते बेटा तो तुम पुत्र पुत्री नहीं हो। अरे आज के दिन तो कैंडल लेके आना चाहिए था, आज के दिन चेहरा देखा आपने, आज के दिन तो कैंडल लेके आना चाहिए था। तो वचन तो कह रहा तुम जलते हुए दीपक हो, वचन कह रहा तुम जलते हुए दीपक हो। आमीन। तो अगर मैं जलता हुआ दीपक हूं तो मैं कैंडल की क्या जरूरत? भैया आज के दिन तो तुम्हें कैंडल लेके आना चाहिए था। क्या देखो, मुझसे कोई नहीं कहता, मुझसे कोई कहता ही नहीं कैंडल, अगरबत्ती नाक में घुसड़ दूं। देखो कलाम में देखो, कलाम में देखो क्या लिखा, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने खुदा ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए। क्या प्रजा को अपने खुदा के पास जाके नहीं पूछना चाहिए? आगे पढ़ो। क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? अरे तो ये मुर्दे हैं क्या? यस। तुम बताओ भैया, क्या जो तुम जीवित बच्चा प्रजा खुदा के से पूछेगा? आपका जीवितों के पास के लिए मुर्दों के पास जाना पड़ेगा। नहीं। देखा देखा आपने देखा नहीं देखा आपने? कह रहा क्या जीवितों के लिए प्रजा को अपने खुदा के पास नहीं जाना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? तो मुर्दे कौन है? जो वचन जानते हैं, नहीं जाएगा। उनके हाथों में आरती की थाली देखो, खुदा उनको भारती बना देगा। क्या भारतीय बना देगा। हाँ, ये सब चीजें नहीं है वचन में, नहीं है वचन में, ये नहीं है। वचन जिंदा है भैया। काहे मार रहे हो तुम यार? लिए बाइबल उस पर माला चढ़ा दे रहे हो, तुम्हारे ऊपर माला चढ़ा देता है फोटो लगा के। आप बताइए, जीवितों के लिए मुर्दों के पास जाना चाहिए? नहीं। वचन में लिखा, वचन में लिखा। क्या प्रजा को अपने खुदा के पास नहीं आना चाहिए? लिखो, पढ़ो क्या लिखा। क्या तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने खुदा ही के पास जाकर। अब अगर प्रजा हो, अगर जीवित हो, तुम खुदा से बात करोगे और खुदा उत्तर देगा। यस। अब मरे हो,
तो मुर्दों के पास जाओगे, यस सच्चे और मुर्दे के पास जाने का साइन होता है अगरबत्ती, मोमबत्ती मोमबत्ती, गेंदे का फूल, बकरी छाय खाएगी जिसे अब जो मुर्दों के पास जा रहे हैं वो द्वार को कैसे खोलेंगे? नहीं प्रभु, तुमने तो हमको बहुत आशीष दी थी, प्रभु तुमने तो हमें उसाते हैं, हमारी थाली में रोटी मांस मच्छी सब दिया था, हमें जॉब दिया था, हमें कपड़े दिए थे, हमें इस पृथ्वी पर ठंडा गर्म पानी हर चीज, ऐसा कोई चीज नहीं था प्रभु जो तुमने ना दिया। हाँ वो मेरी दया थी, हाँ वो मेरी दया थी, मैं तो कांटे वाले वृक्षों को भी सूरज की रोशनी और हवा और सांसें दी थी। मैंने कहा बढ़ने दो, मैंने कहा इन कांटे वाले वृक्ष को भी बढ़ने दो, अच्छों को भी बढ़ने दो, परंतु कटाई छटाई होगी। क्या मैंने ये नहीं कहा था? कटाई छटाई के समय कांटे वाले अलग जगह जाएंगे, वो आग की झील में डाले जाएंगे, और जो अच्छे बीज होंगे वो मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में। आमीन आमीन। जाते समय सब नहीं जाएंगे, जाते समय वो जाएगा जो जीवित है। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि हमारा खुदा जिंदा है, तो जीवित ही आदमी उसके साथ जाएगा, मरा हुआ उसके साथ नहीं जाएगा। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, उससे ना डरो जो तुम्हारी देह को मार दे, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारी देह और आत्मा दोनों को मारने का अधिकार रखता है। आमीन आमीन। ये सृष्टि करता है और स्वर्ग का राजाओं का राजा है, इसके आगे कोई है ही नहीं, और जब ये बोले तो कोई बोल ही नहीं सकता, सच्चे। इसीलिए इसका बेईमान है। और मनुष्य के सामने अपने पिता के वचन को स्थिर होकर खड़े हो जाए, कहते जो करना है करो, जो उखाड़ना है उखाड़ो। क्या कुछ उखाड़ नहीं पाओगे? क्या कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हमारा जीवित खुदा हमारे साथ है। आमीन। तब सदरक और मसीह अबेदनगो ने कहा, ए राजा सुन। ओह माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। शब्द देखे, यस। ए राजा सुन। अरे राजा को कोई ऐसे कहेगा? ए राजा सुन, तेरी मर्जी में जो आए वो करना कर, लेकिन हम अपने खुदा के प्रति ईमानदार रहेंगे, आमीन आमीन। हम तेरी नहीं सुनने के। हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जीवित खुदा है। जितने भी देवी देवता आए सब मरे, किसी के अंदर इतनी खूबी लियाकत नहीं कि अपने आप को उत्पन्न कर ले। सच्चे। यीशु मसीह ने अपने आप को मारा, और कोई उसको मार नहीं सकता था, उसने स्वयं अपने आप को मारा। उसने स्वयं कहा कि ये मृत्यु मेरी मृत्यु तुम्हारे लिए जीवन है। उसने अपने आप स्वयं उस मृत्यु को लिया, यस। और उस मृत्यु से जीवित स्वयं हुआ। आमीन। ये खुदा है, आमीन आमीन। ये खुदा है। यस। और कहीं नहीं लिखा कि जीवित होकर मर गया। दिखा दो, कहीं नहीं लिखा जीवित होकर मर गया। उसे कहा वो मरा और जीवित हो गया। कलाम में लिखा वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। अब कोई छू नहीं सकता इसको। तो जी उठा, तो जी उठा, तो तुम क्यों मार रहे हो? तुम इसलिए मार रहे हो क्योंकि तुम मरे हो। सच है। अगर तुम मेरे वचन को जानते तो ऐसे काम ना करते। सच है। हमेशा याद रखो, हो सकता है इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का इनकार करने से 10 मनुष्य हमसे खुश हो जाए, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना
तो वो 10 मनुष्यों का नामो निशान तक नहीं दिखाई देगा। लेकिन जिन मनुष्यों के कारण हमने अपने खुदा का इनकार कर दिया, वो हमसे रूठ जाएगा। सबसे उत्तम बात, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 20 लाख हो, चाहे 20 करोड़ हो, हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं और लेते रहेंगे। आमीन। जो बन पड़ता करो, हमेशा याद रखो। उसने कहा जिसने मनुष्य के सामने मुझे स्वीकार कर लिया, मैं भी अपने पिता के सामने उसे स्वीकार करूंगा। आमीन। लेकिन जिसने मनुष्य के सामने मेरा इनकार किया, मैं भी अपने पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। और जीवित वचन है, क्या करना बताओ, क्या करें बताओ। सब कुछ दिया उसने। हम तो कब का मर गए होते, हम तो कब का मर गए होते। काम ऐसे थे निठल्ले वालों, दुष्ट, तुच्छ, पापी। एक बच्चा आया मेरे पास, कहने लगा, सर आज तो मैं आपके पैर जरूर छूऊंगा। मैं पैर नहीं छुआ था ना, उसको मालूम है पैर नहीं छुआ था मैं। तो उसने कहा मैं जरूर छूऊंगा सर आपने कहा था, सच में मेरे नंबर बहुत अच्छे आए, आज मैं आपका पैर बहुत जरूर छूऊंगा। मैंने उसको 5 मिनट कुछ बताया, कहेगा नहीं सर मैं नहीं छूऊंगा। हमेशा याद रखो, जिस तरह से एक भूखे को जब भूख लगती है तो भोजन की ओर भागता है, और जब तक आपका पेट भरा है आप भोजन के विषय में सोचेंगे नहीं। लेकिन एक 4-5 दिन का भूखा हो, वो भोजन के विषय में ही सोचेगा, और उसे भोजन की आवश्यकता हो। तो जो जितना बड़ा पापी होगा उसे खुदा की उतनी आवश्यकता है। तो मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा मैं सबसे बड़ा पापी। कह रहे नहीं सर आप कैसे पापी। मैंने कहा नहीं, मैं सबसे बड़ा पापी, मुझे सबसे ज्यादा अधिक आवश्यकता है खुदा की। क्योंकि जिस समय मैं ये कह दूं कि मैं पापी नहीं हूं, उस समय खुदा को की आवश्यकता ही नहीं। खुदा पापियों के लिए आया। सच है। खुदा ने साफ कह दिया भाई, खुदा ने साफ कहा रोगियों को। ताली बजाओ भाई, खुदा ने साफ कहा, ऐसे नहीं बैठिए, ऐसे नहीं। खुदा ने साफ कहा रोगियों को। किसको? रोगियों को वैद्य की आवश्यकता, भले चंगों को नहीं। खुदा ने साफ कहा बड़े चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, रोगियों को वैद्य की आवश्यकता है। मैं अच्छे लोगों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया। आमीन। तो डैनियल कहता सबसे बड़ा पापी मैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब डैनियल नबी कह रहा कि सबसे बड़ा पापी मैं, तो मैं तो डैनियल नबी की जूती को छूने के योग्य नहीं। सच है। भाई मैं जूती के छूने के योग्य डैनियल नबी की नहीं हूं, क्योंकि डैनियल नबी खुदा का बहुत अभिषिक्त किया गया है, बहुत बढ़िया स्थान पे है भाई डैनियल। डैनियल भविष्यवक्ता, एक उच्च श्रेणी का और एक उत्तम श्रेणी का भविष्यवक्ता। उसने कहा मैं पापियों में सबसे बड़ा पापी हूं। तो मेरे कान में उसका शब्द हमेशा गूंजता रहता है। मैं यूं ही नहीं कह रहा कि मैं सबसे बड़ा पापी, क्योंकि मैंने पढ़ा है। उसे कहा कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पापी यदि कोई है तो वो मैं हूं।
अब बताइए, इतना उत्तम श्रेणी का, इतना पवित्र, इतना सामर्थ्य से भरा हुआ भविष्यवक्ता कह रहा मैं सबसे बड़ा पापी। तो मैं क्या कहूंगा? भैया मैं पापी आपी नहीं हूं, मैं तो भैया बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो प्रचार करता हूं। पापी हो गए तुम, देखो कितने बड़े पापी है, देखो आज संडे को चल दिख रहा है। ऐसे आते नहीं है, आज कॉफी वॉफी मिल रही होगी इसलिए आए। मजा देखिए कितना आता है, सबको मजा देखिए कितना आता है। हम पापी आपी थोड़ी ना है, हम तो भैया रोज कैंडल लेके जाते हैं। हाँ, जेब में हाथ डाल देखिए। हाँ, हम तो भैया हमने एक दिन बांध रखा है, उस दिन हम अगरबत्ती और कैंडल लेके चढ़ाते हैं। लोगों के दिन बंधे हैं, क्या बंधे? दिन बंधे हैं। ताली बजाओ। हम लोग बावले हो चुके हैं। कौन हो चुके हैं? बावले, पागल। एक पागलों की सेना है, एक बावलों की, जिनको कोई मतलब नहीं। आज लोगों ने एक दिन बांध रखा है, लोगों ने दिन, महीने में वो एक दिन, मैं बोलिए आप समझ गए, महीनों में वो एक दिन कैंडल और अगरबत्ती की दुकान पे खड़े नजर आएंगे। देखो देखो महीने में वो एक दिन कैंडल अगरबत्ती की दुकान में खड़े नजर आएंगे। और कुछ भी हो जाए, पानी बरस रहा हो, कुछ भी हो जाए, उस दिन वो जरूर जाएंगे। एक आत्मा है। कौन सी है? एक आत्मा। वचन को टाल देंगे। पानी हो रहा है भैया, वचन में कैसे आप आए? मौसम हो रहा है भैया, वचन सुनने के लिए मीटिंग कैंसिल, पुताई के लिए मीटिंग कैंसिल, कहीं पर शादी हो रही है तो यहां पर मीटिंग कैंसिल। हाँ, लेकिन वो दिन कैंसिल नहीं होता। आत्मा कह रहा ना, ओझाओं की आत्मा जो फूकते हैं, फुसफुसाते हैं, वो ओझाओं की आत्मा चढ़ी हुई है। आप जाके देखिए कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें माला नहीं है। सारे धर्म में माला है। और वैसे ही मोतियों की, सेम मोतियों की माला। तो यहां कैसे आ गए मोतियों की माला? वही आत्मा, ये आत्मा है। आत्माओं को परखो, आत्माओं को जानो। आप बताइए कि आप एक तरफ कहते हैं सारे देवी देवता मरे, आप एक तरफ कहते हैं पृथ्वी पर कोई देवी देवता जीवित नहीं हमारे खुदा को छोड़, ठीक है, लेकिन काम आप उन्हीं मरे देवी देवताओं वालों के समान करते हैं। आप मुझे बताइए, सारे धर्मों में माला है, तो माला उनकी पत्थरों की है कि मोतियों की है? आपके पास भी मोती की माला। सारे धर्मों में उपवास है, आपके पास भी उपवास है। सारे धर्मों के पास उसे कहते हैं दिन है, आपके पास भी दिन है। वो पार्टिकुलर दिनों की पूजा करते हैं, आप भी दिन की पूजा करते हैं। आप भला कान यहां से पकड़ो चाहे यहां से पकड़ो, भाई कान यहां से पकड़ो या यहां से पकड़ो, है बात सही है नहीं? अब ये गाड़ी खड़ी है ब्लैक कलर की, ठीक, थोड़ा आगे बढ़ेंगे व्हाइट कलर की गाड़ी खड़ी होगी, तो कलर चेंज होने के कारण आप ये तो नहीं कह देंगे कि वो घोड़ा है ये गाड़ी। भाई आप बताइए,
आप बताइए, ये गाड़ी कौन से कलर की खड़ी? ब्लैक कलर की। आगे बढ़ेंगे व्हाइट कलर की। तो आप उसको घोड़ा बताएंगे, इसको गाड़ी बताएंगे? दोनों गाड़ी होंगी, दोनों गाड़ी होंगी। तो वैसे ही मूर्ति को किसी ने लाल पोत दिया, किसी ने बैगनी पोत दिया, बोलेंगे तो मूर्ति। तो ये आत्मा तो वही है ना, आत्मा वही है। और इसी आत्मा को मानने यीशु मसीह आया। कह रहा है ये बाप दादाओं का निकम्मा पने का काम छोड़ दो, नहीं तो इन्हीं निकम्मे कामों में मर जाओगे। यही है यीशु मसीह। यीशु मसीह यही है। यीशु मसीह जिंदा खुदा है। उसका वचन जिंदा है। उसके वचन को पढ़ो, उसके वचन को जानो। ये वचन तुम्हारे अंदर ज्योति उत्पन्न करेगा। तुम्हें कैंडल की, तुम्हें अगरबत्ती की महक और ज्योति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे अंदर से ऑलरेडी एक महक आएगी। कभी आपने भाई को सेंट लगाते देखा? और कितनी सेंटें मिलती हैं हमको। कभी आपने भाई को सेंट लगाते देखा? कभी भी भाई को पास आप खड़े होकर देखिए, कभी सेंट लगाया भाई ने? नया से नया कपड़ा पहन ले, कभी सेंट की स्मेल सुनी? अरे यार एक स्मेल आ रही है यार खुदा की। सेंट वो लगाते हैं जिनको खुदा का तेज नहीं मिलता, जिनके पास खुदा की खुशबू नहीं होती। आपके पास खुदा का तेज है, आपके पास खुदा की खुशबू है, आपके पास खुदा का नूर है। उसने कहा मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। अब इस नूर में तुम सेंट डालोगे। जिसके ऊपर नूर हो वो भी खुदा का, आप उस पर सेंट डालेंगे? ये सब शैतान का बना है, सब शैतान का। हमेशा याद रखना, हमारा खुदा हमारे लिए नूर है, हमारा खुदा हमारे लिए ज्योति है, हमारा खुदा हमारे लिए प्रकाश है, हमारा खुदा हमारे लिए मार्ग है, हमारा खुदा हमारे लिए जीवन है, हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मुझे तुम इस समय गाड़ी ले लो, पर्स ले लो, चप्पल ले लो, कह दो भैया अब बताओ क्या चाहिए, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा कहीं तक। मुझे नहीं आवश्यकता। मैं जानता हूं कि खुदा ने मुझे जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। खुदा मेरी आवश्यकता को पूरा करेगा। मुझे मेरी आवश्यकता को कोई मनुष्य पूरा नहीं करता। कोई मनुष्य, आप बीमार पड़िए, कोई मनुष्य आपके घर पे आके नहीं आपको पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं आएगा। ये खुदा आपको चंगा करेगा, ये खुदा आपको बिछौने से उठा के खड़ा कराएगा। तो बताओ फिर मैं मनुष्य की मानूं कि खुदा की? इसलिए मैं खुदा की मानता हूं। लोगों को बुरा लगे, लोग मेरी निंदा करें, लोग कहें ये तो प्रेज द लॉर्ड बोलता रहता है। बोलते तो हैं, कम से कम जिंदा तो हैं। प्रेज द लॉर्ड बोलते तो जिंदा है। खुदा की स्तुति, प्रेज द लॉर्ड यानी खुदा की स्तुति हो तो जिंदा है भैया, तो जिंदा है इसलिए स्तुति करो। तुम नहीं करो, तुम मरो। क्या तुम मरो इसलिए तुम नहीं बोल पा रहे हो, हम जिंदा है। और उसकी गवाही तुम खुद ही दे रहे हो ये प्रेज द लॉर्ड करता है। तो बताओ क्या करें? गाली बके, चुगली करें, झूठ बोले, हैं, दोष लगाएं? कभी मेरे मुंह से दोष सुना? कभी गाली सुनी? कभी झगड़ा सुना? क्या सुना? प्रेज द लॉर्ड करता रहता। जब देखो अपने आप ही गवाही दे रहे हैं। क्या? अपने आप ही गवाही। यही है जीवित वचन। वह तेरे कामों के बारे में जो तू उनके बीच में मेरे वचन से करता है वह स्वयं गवाह देंगे। जिसको जीवित वचन मिल गया उसको इस संसार में कभी भी किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं।
वो निडर रहेगा, वो हमेशा आनंदित रहेगा। विपत्ति आएगी, कलेश आएगा, कुछ समय रहेगा, चला जाएगा। ये दुनिया है, इसमें आना और जाना लगा है। यस, सच मैं किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता और मैं किसी को जाने से रोक नहीं सकता। सच में। बस मैं एक चीज कर सकता हूँ कि जो हो रहा है उन सारे कामों के लिए पिता को धन्यवाद। आमीन। तो मैं जो कर सकता हूँ मैं वो करूँ। और यही बात दाऊद ने कहा कि मिट्टी कभी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। जिंदा ही, जीवित ही तेरा धन्यवाद करे। सच तो हम जीवित हैं, हम तेरा धन्यवाद करते आमीन, हैं। आमीन। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से। भाई डैनियल को खुदा लेके आया आज कि ये प्रार्थना में गवाही करें, अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें, अपने आप को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि खुदा को ही अपना प्रभु मानूं। तो खुदा की आज्ञा को पालन करता है तो खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्राण से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रतिज्ञा किया है, वह प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी कि वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक बना रहता है। ये प्रभु अपने सेवक पर कृपा दृष्टि का तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा रहे। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरी बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेगा, मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पूरा कर सकूं खुदा, मैं आपका स्तुति कर सके। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ पर हम लोगों को एकत्रित किया, आपका वचन को सुना खुदा, इस वचन को हम लोग ग्रहण कर सके। हमें सामर्थ्य दीजिए खुदा, ताकि जो भी यहाँ पर उपस्थित है खुदा, आपका वचन को सुने हैं, आपका वचन में बने रहे खुदा। जो भी इस वचन को, इस आपका वचन को, बहुमूल्य वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका आत्मा उन लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि जो आपका वचन जो आज इस महासभा में बोया गया खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण कर सके और इस वचन के द्वारा वह उद्धार मिल सके खुदा। खुदावन, जिस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि इस घराने में जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, जो इस महासभा में जो उपस्थित नहीं हो पाए खुदा, ताकि जो आपका वचन जो वह सुन रहे हैं यूट्यूब या फेसबुक द्वारा, उनको भी आपका समर्थी, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे। खुदावन, यहाँ जितने भी यहाँ उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन जो सुनकर जानकर खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की समर्थी, क्योंकि आपका वचन से हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। आपका वचन बेधारी तलवार है खुदा, ताकि आप हमारे मनों को चंगा करता है, हमारे मनों को अच्छा करता है, जो हमें इस वचन के द्वारा हमें समर्थी मिलता है। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। संध्या बेला में हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया आपको वचन को सुनने के लिए खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि इस वचन को सही में ग्रहण करने की उनको समर्थी दीजिए, आपका अनुग्रह उन पर बने रहे। मैं हमारे भाई के लिए भी मैं यह दुआ करता हूँ खुदा, वह उनको बहुत आय से आशीष प्रदान करें कि वह दिन प्रतिदिन वह आपकी आत्मा में आपका वचन को घर घर जाकर अगर सुनाते हैं और उस वचन के द्वारा वह चंगाई मिलती है, उद्धार मिलती है, उसको आपका
अनुग्रह उन पर बने रहे। खुदावन जो भी इस महासभा में इस वचन को सुने, खुदावन उनके अनुग्रह आप उनके आत्मा में उस आपका वचन को सेत में धर्म कर सके। खुदावन मैं यही दुआ करता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, बादशाह के दर पर जलाल महिमा सदा तेरी, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो पर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड भाई। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। भाई सचिन, माला मैम, प्रिंसी, मार्क, इनके पिता पे और इनकी मम्मी पे, इनके घराने पे, इनके भाई सूरज पे तेरी दया दृष्टि बनी रहे। इन्हें अपने मार्ग पर चलने वाला मन बुद्धि समझ दे प्यारे प्रभु। उनके वाहनों पर अपने लहू का बाड़ा बांध, जो कि चलाए जो कि बैठे उसकी रक्षा हो। आपकी दया दृष्टि सदा इनके ऊपर बनी रहे और ये दिन प्रतिदिन आपके वचन में बढ़ने पाए, ये सदा तुझ में आनंदित रहने पाए। खुदा इन्हें बिछौने पर अच्छी मीठी नींद दीजिए, अपना बलबंद दाहिना हाथ सदा इनके ऊपर बनाए रखिए। इन्हें शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगा कर खुदा। माला मैम को पूरी रीति से अपनी सामर्थ्य से चंगाई दे पैर प्रभु, ताकि प्रभु इनके हर पेट का दर्द और हर रोग, हर बीपी की समस्या दूर होने पाए और ये बहुत आयु से तेरे वचन में बढ़ने पाए। खुदा इनके दोनों बच्चों को अपनी सामर्थ्य में बढ़ा पैर प्रभु। इनका FSLG का कॉम्पिटिशन में पैर प्रभु ये उत्तम से उत्तम स्थान प्राप्त करने पाए और ये दिन प्रतिदिन तेरे वचन में बढ़ने पाए। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए कहीं कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, गॉड ब्लेस यू भाई। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। भाई सूरज को शारीरिक आत्मिक रीति से हष्ट-पुष्ट रख प्यारे प्रभु, इनके कामों को बढ़ा, इन्हें एक उत्तम फल भली पत्नी तेरी ओर से मिले और सब बातों में इनके जीवन से तुझे आदर और महिमा मिले। आपका आत्मा इनकी रक्षा करे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड भाई। कहाँ गए? आइए प्रार्थना करें। आओ बच्चों आ जाओ, आ जाओ। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। भाई पे और इन बच्चों पे, इन छोटे छोटे बच्चों पे, इनके बच्चों पे, इनके घराने पे तेरी दया दृष्टि बनी रहे। इन्हें शारीरिक आत्मिक रूप से अस्पष्ट रख खुदा और इन्हें अपने वचन में बढ़ने की सामर्थ और बुद्धि दे। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ बंद करेंगे। वो कहाँ गया? सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।